विद्या नामक पुस्तक से हर सप्ताह पाठ करते हैं। उसमें देखते हैं माँ, पिछले सप्ताह हम लोग देखे थे कि नील माधव नामक जो आदमी जो माँ के चाचा लगते थे, तो उनके कोई नहीं होने के कारण माँ किस प्रकार से उनकी सेवा करती है। और माँ को मैंगो खाना, आम खाना बहुत अच्छा लगता था, फिर भी उनके लिए जब समय नहीं होता, मैं वे सीजन बोला जाए, उस समय आम नहीं होने के सीजन में यहाँ पर माँ के लिए मैंगो स्टोन बोल के लिक्विड होता होगा, उसको लाया जाता था। तो माँ को देने के बाद माँ उसको स्वयं नहीं खाकर नील माधव जो अपने चाचा हैं उनको ही पूरा का पूरा खिला देती थी। तो इस तरह से माँ कैसी, किस अवस्था में किसको किस तरह से सेवा करना चाहिए था, वो माँ यहाँ पर दिखाती है। और आगे हम लोग देखेंगे कि निवेदिता स्कूल, वहाँ पर माँ रहती है और प्रतिदिन कहाँ घूमने जाती है, क्या करती है, उसके बारे में यहाँ निवेदिता स्कूल में जो गाड़ी थी उसके बारे में यहाँ पर चर्चाएँ हैं। और आगे बहुत सारी चर्चाएँ हैं जो हम लोग देखेंगे। तो आगे दिखता है निवेदिता स्कूल में एक घोड़ा गाड़ी थी। माँ उस घोड़े गाड़ी में बैठकर गंगा स्नान करने जाती और साप्ताहिक अवकाश के दिन स्कूल बंद होने पर हम लोग इसी गाड़ी में उन्हें लेकर कभी मैदान, कभी म्यूजियम, कभी अलीपुर का चिड़ियाखाना, कभी शिवपुर का वनस्पति उद्यान, कभी काली घाट, तो कभी काली पूजा के समय दीपावली की सजावट दिखाने बड़ा बाजार ले जाते हैं। अधिकांश स्थानों पर माँ गाड़ी से उतरकर पैदल घूमती और सरल बालिका की भांति आनंद प्रकट करती। उन्हें इस प्रकार ले जाने के पीछे हम लोगों के दो उद्देश्य रखते हैं। प्रथमतः तो ये सारे दिन घर में आबद्ध रहती है, अतः बाहर की हवा से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकेगा। और द्वितीयतः दक्षिणेश्वर के नौबत खाने में रहते समय उनके पाँवों में जो बात रोग हो गया था और जिसके कारण उन्हें थोड़ा लंगड़ा कर चलना पड़ता, आशा थी कि उनके थोड़ा चलने फिरने से शायद वह रोग ठीक हो जाए। ये आशुतोष जो है वो उनके साथ होते और उनके द्वारा देखा जाता, उनके द्वारा किया जाता, वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। तो काकुरगढ़ योग उद्यान के अध्यक्ष स्वामी योग विनोद एक दिन सुबह आए और उन्होंने हम लोगों के समक्ष माँ को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त की। हम उन्हें ऊपर ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने माँ को जन्माष्टमी के उत्सव में आने का निमंत्रण दिया और उनसे आने का वचन भी दे दिया। अतः जन्माष्टमी के दिन मैं निवेदिता विद्यालय की गाड़ी में माँ लक्ष्मी दीदी, गुलाब माँ, नालिनी और राधु को वहाँ ले गया। उत्सव अच्छा हुआ। वहाँ मैंने बहुत से लोगों का समागम देखा। गिरीश बाबू और मास्टर महाशय भी थे। दल के दल संकीर्तन करने वाले आए थे। लेकिन बीच बीच में गुलाब माँ आकर कहती, माँ को वापस ले चलो। जब हम लोगों ने योग विनोद से यह बात कही तो वे छोड़ने को राजी नहीं हो रहे थे। कई बार कहने के बाद जब उन्होंने आने दिया तब तक शाम के करीब 6 बज चुके थे। लौटकर गुलाब माँ और लक्ष्मी दीदी से मुझे पता चला कि वहाँ माँ को बड़ा कष्ट हुआ था। सारे दिन उन्हें अपना पूरा शरीर चादर से ढक कर रखना पड़ा
असंख्य लोग प्रणाम करने आए और उस दौरान उन्हें जरा सा भी विश्राम नहीं मिला। इतनी गर्मी में उन्हें काठ की पुतली की भांति स्थिर बैठना पड़ा। सर्वाधिक कष्ट तो उन्हें ठाकुर के समाधि स्थल, जहाँ उनकी भूत अस्थियाँ समाहित है, वो देखकर हुआ। एक दिन गिरीश चंद्र माँ को थिएटर दिखाने ले गए और उन्हें रॉयल बॉक्स में बैठाया। उन्होंने उनके लिए बड़े वाले हाथ पंखे की भी व्यवस्था की थी। बेलमंगल नाटक हो रहा था। गिरीश चंद्र स्वयं ढोंगी साधक के रूप में अभिनय करने मंच पर आए। जब वे ठाकमणि को कृष्ण प्रेम सिखाने पर अड़ गए तो माँ हंसते हंसते बोली, इस उम्र में अब और क्यों। फिर बेलमंगल का एकनिष्ठ प्रेम देखकर वे आहा आहा कहकर खुश उठी। एक वृद्धा ब्राह्मणी गंगा के किनारे कमरहाटी में सागर दत्त के मंदिर के एक कमरे में रहती थी। उन्होंने ठाकुर को गोपाल रूप में देखा था और ठाकुर उन्हें माँ कहकर संबोधित किया करते थे और माँ भी उन्हें सास के समान मानती थी। भक्त लोग उन्हें गोपाल की माँ कहते थे। वे अत्यंत वृद्ध हो गई थी तथा उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। यह देखकर भगिनी निवेदिता ने उन्हें 16 नंबर घोषपाड़ा लेन के बालिका विद्यालय में लाकर वहीं एक कमरे में रखा और उनकी परिचर्या के लिए एक स्त्री को नियुक्त कर दिया। गोपाल की माँ का दोनों समय का भोजन माँ के घर से जाता था। माँ उन्हें बीच बीच में देखने भी जाती थी। गोपाल की माँ को कोई रोग न था, केवल अत्यंत वृद्ध हो जाने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। इसलिए अंतिम दिनों में उन्हें होश नहीं रहता था। कभी कभी अनजाने में ही शौच के साथ हो जाता था, पर दो बातों में उनका बोध सदैव जागरण रहता। पहली तो यह थी कि उनकी जपमाला हमेशा उनके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो छटपटाती और चिल्लाने लगती। इसलिए माला सदा उनके हाथ में ही रहती थी। और द्वितीयता, वे किसी को भी पहचान नहीं पाती थी। लेकिन माँ के जाने पर ना जाने कैसे पहचान लेती। तत्काल अस्फुट स्वर में कहती, कौन बहू आओ। अस्तु। धीरे धीरे उनकी नाड़ी का स्पंदन धीमा पड़ने लगा। हृदय गति बंद होने को आई। वैद्यराज के अब देर नहीं है कहते ही भगिनी निवेदिता बोली, ये हमेशा गंगा तट पर रही है, अब उन्हें गंगा तट पर ही ले जाना उचित होगा। उस समय रात का पहला पहर चल रहा था। उन्हें कुम्हार टोली में स्थित गायत्री भवन के एक पृथक कमरे में ले जाया गया। वहाँ जाकर उन्होंने करीब 4 दिन निवास किया। माँ प्रतिदिन उन्हें देखने जाती। उनके जाते ही गोपाल की माँ के दोनों नेत्र क्षण भर के लिए खुलते और फिर बंद हो जाते। बाकी पूरे दिन रात वे दिन रात बंद ही रहते। उनके हाथ में माला भी रहती। बीच बीच में उन पर उंगलियां चलती रहती। चौथे दिन रात के 1 बजे उनके जीवन का अंतिम क्षण आया जानकर वैद्यराज के आदेश पर उन्हें गंगा जल में उतारा गया। देखते ही देखते उनके प्राण निकल गए। पहले ही बताया जा चुका है कि हम लोग बीच बीच में माँ को घुमाने ले जाते थे। एक दिन उन्हें छिटपुर रोड के बी दत्त नामक फोटोग्राफर के स्टूडियो में ले जाया गया और पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार उनके 4 फोटो उतारे गए। माँ के गांव में प्रतिवर्ष देवी श्री जगदात्री की पूजा होती थी। 1904 ईस्वी की पूजा में माँ वहाँ नहीं गई थी। ना जाने का कारण यह था कि उन्हें इस बार कोलकाता आए 1 साल भी नहीं हुआ था।
इसी बीच फिर जाना और आना, फिर आने जाने में खर्च भी तो कम नहीं लगता था। वे अकेली तो थी नहीं, उनके साथ उनके चाचा राधू तथा उनकी माँ मकू, माँ की दूसरी भतीजी नालिनी, भानु बुआ भी जाते। फिर गांव में उनका स्वास्थ्य भी काफ़ी बिगड़ गया था। भक्तों का हार्दिक अनुरोध था कि कुछ दिन कोलकाता में रहने से उसमें सुधार होगा, अतः उनका जाना संभव नहीं हुआ। उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। माँ के तीसरे भाई वारदा कुमार भी साथ गए। पूजा के कई दिन वहाँ रहकर मैं लौट आया। इस बार मैं तारकेश्वर के मार्ग से गया और घटाल के रास्ते लौटा। इस जगद्धात्री पूजा के पीछे भी थोड़ा इतिहास है, जिसे यहाँ लिख रहा हूँ। अन्य स्थानों की भांति माँ के घर में एक दिन की जगद्धात्री पूजा नहीं होती। यहाँ 3 दिन पूजा होने के बाद चौथे दिन दुर्गा पूजा की तरह मूर्ति विसर्जन होता है। ऐसा होने का कारण बताया जाता है कि इसके पहले एक बार मैं सुधीर महाराज, स्वामी शुद्धानंद और स्वामी सोमानंद के साथ घटाल से पैदल विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव से होकर जयराम बाटी गया था। तब इस प्रकार जगद्धात्री पूजा होते देखकर मैंने माँ से इसका कारण पूछा और उनके श्रीमुख से जो सुना वह इस प्रकार है। पहली बार माँ की पूजा हुई। अगले दिन काली माँ के मझले भाई काली कुमार ने पूछा, दीदी दादी कर्म की तैयारी करूं। मुझे याद आया कि आज गुरुवार है। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आज तो गुरुवार है। बात समझकर उसने उस दिन फिर माँ की पूजा कराई। अगले दिन फिर महीने का पहला दिन था। उस दिन फिर अगस्त यात्रा, मैंने उस माह में अगस्त मुनि का जो यात्रा हुआ था उसमें वो वापस लौट कर नहीं आने के कारण उसको अशुभ माना जाता है। तो उसके दिन निरंजन होने के कारण दधी कर्म करने को नहीं कर सकी। उसके अगले दिन निरंजन हुआ। तभी से माँ यहाँ 3 दिन पूजा ले रही है। इस बार मेरे जयराम बाटी से लौटने पर माँ ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूजा के बारे में सारी बातें सुनी। इसके कुछ दिन बाद माँ के पूरी जाने की बात उठी। जाने का दिन निश्चित हो जाने के बाद उसके बाद के 2 दिन का समय सामान की खरीदारी में और रात का समय उसको पैकिंग करने में बीता। माँ के साथ उनके चाचा राधू, छोटी मामी, नटी की माँ, चुन्नी बाबू, बलराम भवन के पश्चिम में रहने वाले ठाकुर के भक्त चुन्नी लाल बसु की पत्नी कुसुम, गुलाब माँ और लक्ष्मी दीक्षित चले। पुरुषों में बाबूराम महाराज, स्वामी प्रेमानंद और मैं था। रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी का एक डिब्बा आरक्षित कराया गया, जिसमें माँ तथा उनकी संगिनियाँ बैठी। हम 3 पुरुष इंटर क्लास में बैठे। बाबूराम महाराज के छोटे भाई शनि राम बाबू तथा गणेंद्र नाथ हम लोगों को हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ाने आए थे। रात भर ट्रेन में यात्रा करके अगले दिन सुबह हम पूरीधाम पहुँचे। वहाँ बड़े रास्ते अर्थात श्री मंदिर के मार्ग पर स्थित बलराम बाबू के क्षेत्रवासियों का मठ नामक भवन को हम लोगों के निवास हेतु खोल दिया गया था। बाबूराम महाराज समुद्र तट पर स्थित बलराम बाबू के ही शशि निकेतन नामक एक अन्य भवन में ठहरे। पूरी पहुंचकर माँ धूल भरे पाँवों में से ही श्री मंदिर में दर्शन हो गई। बलराम बाबू के सुयोग्य पुत्र रामकृष्ण बसु, हम लोग उन्हें राम कहकर संबोधित करते थे, ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी थी।
वे इधर हुए जमींदार थे। माँ के श्री मंदिर में जाते ही वहाँ रत्न बेदी का स्थान खाली कर दिया गया। माँ ने वहाँ प्रवेश करके अपने हाथों से पहले मेरा और बाद में अपने चाचा का मस्तक रत्न बेदी से स्पर्श कराया और मुझसे कहा, गुरु और इष्ट को एक देखना चाहिए। बाद में बाकी सबने दर्शन किया। मंदिर से प्रतिदिन हम लोगों के लिए महाप्रसाद आया करता था। क्षेत्रवासी मठ के बाहरी कमरे में माँ के चाचा, मैं तथा एक सेवक और अंदर महिलाओं के रहने की व्यवस्था हुई। बाहर के मुख्य द्वार पर एक चौकीदार भी था। 3 दिनों के कठोर परिश्रम और 3 रात जागने के कारण मैं थक कर वहाँ पहली रात इतनी गहरी निद्रा में सो गया था कि कब चोर आकर हमारे कमरे से चाचा के और मेरे कपड़े चुरा कर ले गया, मुझे पता ही नहीं चला। चाचा को थोड़ी अफीम खाने की आदत थी। सुबह जब उनकी नींद खुली और उन्होंने कमरे का द्वार खोलकर कपड़े गायब देखे तो चिल्ला उठे। उनका चिल्लाना सुनकर मैं जाग गया। तुरंत घर के भीतर जाकर देखा, सब कमरे बंद मिले। वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, केवल हमारे कपड़े ही चोरी हुई थी। शशि निकेतन में चोरी की खबर देने पर बाबूराम महाराज तथा राम और हम लोगों ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। थानेदार की खोजबीन के फलस्वरूप चोर शामिल दूर कपड़ों के साथ पकड़ा गया। यथा समय अदालत में गवाही देकर और कपड़े पहचान कर मैं उन्हें वापस ले आया। सुबह हम लोग माँ के साथ श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते और शाम को जाकर आरती देखते। एक दिन माँ की इच्छा से क्षेत्रवासी मठ में कथा का आयोजन हुआ। पांडे ने आकर पोथी से जगन्नाथ का इतिहास और महात्मा का पाठ किया। उस दिन वहाँ करीब 50 पांडवों ने भोजन किया। वहाँ माँ के पाँव में एक फोड़ा हो गया था, इससे उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था। थोड़ा तो पक गया था पर माँ उसे छोड़ने नहीं दे रही थी। एक दिन इसी अवस्था में वे मंदिर में आरती देख रही थी। उसी समय पीछे से यात्रियों की भीड़ का एक ऐसा दबाव पड़ा कि हम लोगों का घेरा टूट गया। माँ घाव में चोट लगने के डर से चिल्ला उठी। यह घटना सुनने के बाद अगली सुबह बाबूराम महाराज उनके लिए एक युवा डॉक्टर को ले आए। हम लोगों के पूर्व निर्देश के अनुसार उसने प्रणाम करते करते फोड़े में चीरा लगा दिया और माँ मेरा अपराध क्षमा कीजिएगा कहकर चला गया। तत्काल हम लोगों ने दोनों हाथों से पाँव दबाया तो मवाद बाहर निकल आया। माँ ने भली भांति चादर लपेट रखी थी, अतः वे डॉक्टर को कार्य देख नहीं सकी। बाबूराम महाराज पास नहीं आए, वे कमरे के बाहर खड़े थे और डॉक्टर को साथ लेकर चले गए। माँ नाराज हो गई और उन्हें खूब भला बुरा कहने लगी। मैं बोला, माँ दोष मेरा ही है, अभिशाप देना हो तो मुझे ही दे दो। उन्होंने बहुत कुछ कहा पर अभिशाप नहीं दिया। पहले से ही लाए रखे नीम पत्ते के जल से घाव को धोकर पट्टी बांध देने पर उन्हें बड़ी राहत मिली। इसके बाद चादर हटाकर अपने पैर फैलाकर बैठते हुए वे बोली, हाँ अब थोड़ा चैन मिला है। फिर ना जाने उनके मन में क्या आया कि मेरी टूटी छूकर दुलार करने लगी। वह डांट और वह दुलार मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रतिदिन फोड़े को धोना और पट्टी बांधना चलता रहा। 2-4 दिनों में ही वह ठीक हो गया। अब पट्टी बांधने और पैर धोने की जरूरत नहीं रही। तभी एक दिन माँ ने मुझे अकेले में बुलाकर पूछा, जयराम पार्टी जा सकेगा? मैंने उत्तर दिया, क्यों नहीं जा सकूँगा माँ। उन्होंने जाकर नानी और काली मामा को बुला लाने को कहा। निश्चित हुआ कि अगले दिन रात की गाड़ी से जाऊँगा। तो यहाँ पर अगले दिन वो माँ को घर पता है, माँ उसको निर्देश देती है और उड़ीसा से जगन्नाथपुरी से वो जयराम पार्टी आते हैं और उनके परिवार को लेके जाते हैं। इसकी घटना अगले पाठ में हम लोग देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यमंतरूपम मत्तां संपात
ईशावतारं परमेश्वर नित्यं तं राम कृष्णं शिरसा नमामि।